नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 8 पढ़ने वाले हैं संस्कृत की बुक से। अष्टमा पाठा मदन मोहन मालवीय। ये पाठ जो है देश के एक बहुत श्रेष्ठ महापुरुष के ऊपर है जिनका नाम था आदरणीय मदन मोहन मालवीय। उनके बारे में कहा गया है, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषाम कीर्ति तनो क्वचित। यानी कि उन महाभाग की जय हो जो जन सेवा में परायण रहे, हमेशा दूसरों की सेवा करते रहे, समाज का भला करते रहे। और जरा मृत्यु भय, उनको ना तो बुढ़ापे का भय था ना मृत्यु का भय था। और सच ही है, वे आज हमारे बीच अपनी प्रसिद्धि के रूप में आज भी जीवित हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। लिखा है मदन मोहन मालवीय अस्माकं राष्ट्र से एक महापुरुष आसीत। यानी कि मदन मोहन मालवीय हमारे देश के एक महान पुरुष थे। भारतीयेषु महापुरुषेषु अस्य प्रमुखम स्थानम अस्ति। भारत के महापुरुषों में इनका प्रमुख स्थान है। अस्य पूर्वजाः उत्तर प्रदेश से झांसी जनपद से कस्मिंश्चित् ग्रामे अवसन्। इनके जो पूर्वज थे वो झांसी जनपद के किसी एक गांव में रहते थे। तत्र गत्यते प्रयाग नगरे अवसन्। वहां से आकर ये प्रयाग नगर में रहने लगे। अयम परिवार प्रयागे प्रतिष्ठिता अभवत्। इनका परिवार प्रयाग में ही प्रतिष्ठित हो गया। प्रयाग यानी जिसको आज हम इलाहाबाद के नगर से नाम से जानते हैं, लेकिन अब उसका नाम फिर से प्रयाग हो गया है, जो कि एक ऐतिहासिक और पौराणिक नाम है। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के एक सम्माननीय विद्वान थे। अस्य माता धर्म प्राणा महिला आसीत्। और इनकी जो माता थी वो एक धर्म परायणा बहुत सात्विक महिला थी। मदन मोहन मालवीय से जन्म 1861 तमे ख्रीष्टाब्दे प्रयागे अभवत्। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1861 में प्रयाग नगर में ही यानी इलाहाबाद में ही हुआ था। अस्य प्राथमिकम शिक्षणम गृहे ये प्रारभत। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। तदनन्तरम अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा अलवत्। और इसके बाद इन्होंने प्रयाग नगर के संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। म्योर सेंट्रल महाविद्यालय यानी कि कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। स्वशिक्षा समाप्य च राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। और अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद इन्होंने एक राजकीय विद्यालय में शिक्षण करना यानी अध्यापन करना शुरू कर दिया। मदन मोहन मालवीय एक कुशल वक्ता आसीत्। मदन मोहन मालवीय एक कुशल वक्ता यानी लेक्चरर भी थे। अतः अस्य सुहृदा तम शिक्षण कार्यम विहाय विधि वक्ता भूत्वा प्रेरिता। और इन्होंने शिक्षण कार्य को छोड़कर एक लेक्चरर बनना स्वीकार कर लिया। तदनंतरम सा विधि परीक्षा उत्तीर्ण विधि वक्ता अभवत्। और विधि परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद ये एक विधि वक्ता हो गए। विधेः उत्कृष्ट ज्ञानेन उदार व्यवहारेण सच शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशाम च सम्मान भाजनम अभवत्। और विधि शिक्षा में इतने पारंगत होने के बाद, इतने अच्छे वक्ता, इतने अच्छे वकील होने के बाद न्यायाधीशों के द्वारा इनको सम्मान भी दिया गया। जजेस के द्वारा इनको सम्मान भी मिला। अन्य राष्ट्र नायकों से सोपी राष्ट्र से स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय अभवत्। और अन्य राष्ट्र नायकों की तरह ये स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय हुए, यानी जो कि हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई फ्रीडम फाइट, उसमें भी ये सक्रिय रहे। अयम देहल्याम त्रयोविंशति तमे अखिल भारतीय कांग्रेस महासभाया अध्यक्ष पदम अपि अलंकरोति स्म। और इन्होंने दिल्ली में 23वें अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा के अध्यक्ष पद को भी अलंकृत किया, यानी ये कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी सुशोभित रहे। अयम बहुबारम कारागारे निक्षिप्तोस्ति देश सेवा व्रतम नात्यजत। ये बहुत बार जेल गए, फिर भी इन्होंने देश सेवा करना नहीं छोड़ा। मदन मोहन मालवीय से हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु समाना अधिकारा आसीत्। इनका हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भाषा में समान अधिकार था, यानी ये तीनों भाषाओं के बहुत बड़े ज्ञाता थे। अस्य समाज सेवाया अनेकानि उदाहरणानि सन्ति। समाज सेवा के इनके जीवन में अनेक उदाहरण हैं। अयम हिंदुस्तान अभ्युदय मर्यादा विधान समाचार पत्राणाम संपादनम कृत्वा हिंदी भाषाया प्रचार परिमार्जनम अकरोत्। इन्होंने हिंदुस्तान अभ्युदय मर्यादा विधान नाम से न्यूज़पेपर भी शुरू किया, जिसके द्वारा इन्होंने हिंदी भाषा का बहुत प्रचार और प्रसार किया। अयम शिक्षा प्रसाराय वाराणस्याम हिंदू विश्वविद्यालय से संस्थापनम अकरोत्। और जो आज काशी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना का योगदान भी इन्हीं को जाता है, जो कि पूरे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम आयाचत। और इसकी स्थापना के लिए इन्होंने घर घर से लोगों से जाके धन की याचना की और पैसे इकट्ठे किए। अयम महानुभावा 1947 तमे ख्रीष्टाब्दे पार्थिवम शरीरम अत्यजत। इन महानुभाव ने सन 1947 में अपने शरीर को त्याग दिया, जिस सन में हमारा देश आजाद हुआ था। अयम अद्य अस्माकं मध्ये नास्ति। ये आज हमारे बीच में नहीं है। तथापि अस्य दृढ़ संकल्प त्यागमय जीवनात् सांप्रतम अपि वयम भारतीय सत्परिणाम गृह्णन्ति। लेकिन आज भी सारे के सारे भारतीय और हम लोग इनके दृढ़ संकल्प और त्यागमय जीवन से प्रेरणा लेते हैं और इनके जीवन के पथ पर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार ये पाठ पूरा होता है।